तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में जो एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक रॉकस्टार की तरह है। इसका नाम है नेसस। तो सबसे पहला सवाल, ये नेसस आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो नेसस एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। इसका मतलब है कि यह एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर सर्वर या पूरे नेटवर्क को स्कैन करके उसमें छिपी हुई कमजोरियों यानी वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ निकालता है। ये बिल्कुल एक डिजिटल डॉक्टर की तरह है जो आपके सिस्टम का चेकअप करके बताता है कि कहां प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये कमजोरियां ऐसी हो सकती हैं जिनका फायदा उठाकर कोई हैकर आपके सिस्टम में घुस सकता है, आपका डेटा चोरी कर सकता है या पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि इसकी जरूरत क्या है? देखिए, आज की डिजिटल दुनिया में हम सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। हमारे फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी सब कुछ एक नेटवर्क का हिस्सा है। नेसस यही काम करता है। ये आपके नेटवर्क के हर कोने को जांचता है, हर दरवाजे और खिड़की को चेक करता है और बताता है कि कौन सा ताला कमजोर है या कहां से कोई अनजान आदमी अंदर आ सकता है। बड़ी कंपनी से लेकर छोटे बिजनेसेस तक हर कोई अपने डिजिटल एसेट्स को सुरक्षित रखने के लिए नेसस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करता है। इसलिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नेसस को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से इसको और बेहतर समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है जहां लोग अपना पर्सनल डेटा जैसे नाम और ईमेल एंटर करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट के सॉफ्टवेयर में कोई पुरानी अनपैच्ड कमजोरी है तो हैकर इसका फायदा उठाकर आपके सारे यूजर्स का डेटा चुरा सकता है। नेसस इस तरह की कमजोरियों को स्कैन करके आपको पहले ही अलर्ट कर देगा। एक और एग्जाम्पल लें। एक ऑफिस में 100 कंप्यूटर्स हैं। अगर एक भी कंप्यूटर में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो आउटडेटेड है तो वह पूरे नेटवर्क के लिए खतरा बन सकता है। नेसस एक साथ सभी 100 कंप्यूटर्स को स्कैन करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना सकता है, जिससे आईटी एडमिन को पता चल जाता है कि कौन से कंप्यूटर को तुरंत अपडेट करने की जरूरत है। इससे समय भी बचता है और सिक्योरिटी भी बढ़ाती है। तो इन शॉर्ट, नेसस एक ऑटोमेटेड सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है जो लगातार आपके सिस्टम पर नजर रखता है। ये मैन्युअली एक एक चीज चेक करने के झंझट से बचाता है और इंसानी गलतियों की गुंजाइश को कम कर देता है। ये आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं बताता बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करता है। हर ग्रेट टूल के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी होती है और नेसस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी जब रेनो दिरेज़ॉन नाम के एक डेवलपर ने इसे बनाया था। उस वक्त इसका नाम नेसस प्रोजेक्ट था और सबसे खास बात यह थी कि यह एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था। इसका मतलब था कि इसका सोर्स कोड सबके लिए फ्री था। कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता था, इस्तेमाल कर सकता था और इसमें सुधार भी कर सकता था। इस ओपन सोर्स नेचर की वजह से यह साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में बहुत तेजी से पॉपुलर हो गया। स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स सभी इसका इस्तेमाल करने लगे अपने नेटवर्क्स को टेस्ट करने के लिए। यह उस दौर में एक क्रांति जैसा था क्योंकि उससे पहले ऐसे पावरफुल स्कैनिंग टूल्स या तो बहुत महंगे थे या आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ा हुआ, इसको मेंटेन करना और सपोर्ट देना मुश्किल होता गया। 2005 में रेनो दिरेज़ॉन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने टेनेबल नेटवर्क सिक्योरिटी नाम की कंपनी शुरू की और नेसस 3 को एक प्रोप्राइटरी लाइसेंस के तहत रिलीज किया। इसका मतलब था कि अब यह ओपन सोर्स नहीं रहा। इस फैसले से कम्युनिटी में काफी बहस हुई। कुछ लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन इस कदम ने नेसस को एक प्रोफेशनल और कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट बनाने में मदद की। इसके बाद टेनेबल ने इसमें लगातार नए फीचर्स, बेहतर सपोर्ट और रेगुलर अपडेट्स देना शुरू कर दिया, जिससे यह एंटरप्राइज लेवल यानी बड़ी कंपनीज के लिए एक गो टू टूल बन गया। आज नेसस को दुनिया भर में लाखों यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मूल उद्देश्य या पर्पस क्या है? शुरू से लेकर आज तक नेसस का प्राइमरी पर्पस एक ही रहा है, टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज बिफोर दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय अटैकर्स। यानी हैकर्स द्वारा कमजोरियों का गलत इस्तेमाल किए जाने से पहले उन्हें ढूंढ निकालना। यह एक प्रोएक्टिव सिक्योरिटी का मॉडल है। यह सिर्फ सॉफ्टवेयर की कमजोरियों जैसे आउटडेटेड एडोबी रीडर को ही नहीं ढूंढता, बल्कि कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स जैसे वीक पासवर्ड्स,
मिसिंग पैचेस जैसे विंडोज अपडेट्स न करना और मालवेयर या बैकडोर्स को भी पहचान सकता है। इसका काम है आपको आपके नेटवर्क का एक क्लियर अनबायस्ड व्यू देना, ताकि आप समझ सकें कि आपका सिस्टम एक अटैकर की नजर से कैसा दिखता है और कहां-कहां रिस्क है। आज नेसस के कई अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल हैं। एक है नेसस एसेंशियल्स, जो पहले नेसस होम के नाम से जाना जाता था। ये फ्री वर्जन है और स्टूडेंट्स, लर्नर्स या छोटे होम नेटवर्क्स के लिए बेस्ट है। ये 16 आईपी एड्रेसेस तक स्कैन कर सकता है। फिर आता है नेसस प्रोफेशनल, जो पेड वर्जन है और सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स, पेनटेस्टर्स और स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस के लिए बनाया गया है। इसमें कोई आईपी लिमिट नहीं होती और कंप्लायंस चेक्स जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा टेनेबल के पास बड़े एंटरप्राइजेस के लिए tenable.io और tenable.sc जैसे प्रोडक्ट्स भी हैं, जो नेसस स्कैनिंग इंजन का ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह नेसस ने एक छोटे से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से शुरू होकर एक पूरे सिक्योरिटी इकोसिस्टम तक का सफर तय किया है। यह आपको एक प्रोएक्टिव अप्रोच देता है, यानी हैकर के अटैक करने से पहले ही आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर कर सकते हैं। यह प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात को डिजिटल दुनिया में सच करता है। इस गाइड में हम इसके हर पहलू को डिटेल में समझेंगे। चलिए अब प्रैक्टिकल काम पर आते हैं और देखते हैं कि नेसस को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कैसे करना है। हम यहाँ तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखेंगे, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। प्रोसेस लगभग सेम है, बस इंस्टॉलर फाइल अलग होती है। सबसे पहला स्टेप नेसस एसेंशियल्स के लिए रजिस्टर करना। टेनेबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर साइन अप करें, अपना नाम और ईमेल एंटर करें। टेनेबल आपको एक्टिवेशन कोड ईमेल करेगा। एक्टिवेशन कोड बहुत जरूरी, सेव करें। विंडोज, टेनेबल से .msi फाइल डाउनलोड करें। चूज 32 बिट, चूज 64 बिट। डाउनलोड के बाद फाइल पर डबल क्लिक करके विजिट स्टार्ट करें। बस नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट करते जाइए। इंस्टॉलेशन के बाद ब्राउजर https just localhost 8834 ओपन होगा। यहाँ आपको SSL सर्टिफिकेट वार्निंग दिखेगी। एडवांस्ड पर क्लिक करके प्रोसीड करें। नेसस एसेंशियल सिलेक्ट करें, अपना रजिस्ट्रेशन ईमेल और एक्टिवेशन कोड एंटर करें। एक एडमिन यूजर अकाउंट, यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करें। अब नेसस प्लगइन्स डाउनलोड करना शुरू करेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है। लिनक्स, अपने डिस्ट्रो के हिसाब से पैकेज चुनें। डेबियन, उबुंटू, रेड हैट, सेंटोस, debian.rpm पैकेज डाउनलोड करें। एग्जाम्पल, उबुंटू पर .deb डाउनलोड कीजिए। टर्मिनल ओपन करके डाउनलोड डायरेक्टरी में जाकर चलाएं। sudo dpkg inessus.db। इंस्टॉलेशन के बाद सर्विस स्टार्ट करें। sudo bin systemctl start nessusd.service। फिर विंडोज की तरह ब्राउजर https localhost 8834 ओपन करके एक्टिवेशन कंप्लीट करें। macOS.dmg फाइल डाउनलोड करें। DMG ओपन करके उसके अंदर .pkg पर डबल क्लिक करें। इंस्टॉलर गाइड के थ्रू कंटिन्यू और इंस्टॉल पर क्लिक करें। आपसे मैक का पासवर्ड पूछा जा सकता है, एंटर करें। इंस्टॉलेशन के बाद नेसस सर्विस स्टार्ट होगी और ब्राउजर https boss localhost 34 रिडायरेक्ट करेगा। SSL वार्निंग एक्सेप्ट करें, एक्टिवेशन कोड और नए यूजर क्रेडेंशियल्स एंटर करके सेटअप कंप्लीट करें। जब प्लगइन्स डाउनलोड हो जाएं, तो आपका नेसस स्कैन करने के लिए तैयार है। सेक्शन 4, द पावर हाउस ऑफ नेसस, अंडरस्टैंडिंग इट्स कोर फीचर्स, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, कंप्लायंस चेक्स, प्लगइन्स। नेसस इतना पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही पावरफुल कोर फीचर्स हैं। चलिए इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। यही नेसस का दिल है। इसका काम है आपके टारगेट सिस्टम या नेटवर्क में हजारों जानी मानी कमजोरियों यानी नोन वल्नरेबिलिटीज को चेक करना। ये वल्नरेबिलिटीज सॉफ्टवेयर बग्स, मिसकॉन्फ़िगरेशंस, सिक्योरिटी लूपहोल्स। नेसस एक बहुत बड़े डेटाबेस का इस्तेमाल करता है जिसे प्लगइन्स कहते हैं। हर प्लगइन एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए लिखा गया एक छोटा सा स्क्रिप्ट होता है। जब आप स्कैन रन करते हैं तो नेसस टारगेट पर इन हजारों प्लगइन्स को एक एक करके चलाता है और चेक करता है कि सिस्टम वल्नरेबल है या नहीं। दूसरा कोर फीचर है कंप्लायंस चेकिंग।
ये फीचर खास तौर पर नेसस प्रोफेशनल और एंटरप्राइज वर्जन्स में मिलता है। कंप्लायंस का मतलब होता है नियम और स्टैंडर्ड्स का पालन करना, जैसे बैंकिंग, PCI DSS, हेल्थ केयर, HIPAA, गवर्नमेंट। कंप्लायंस चेकिंग फीचर आपके सिस्टम को इन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट ऑडिट करता है। यह चेक करता है कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, जैसे पासवर्ड पॉलिसी, यूजर एक्सेस राइट्स और लॉगिंग सेटिंग्स, उस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं। अगर कोई कमी होती है तो नेसस उसे रिपोर्ट करता है, जिससे कंपनीज को ऑडिट पास करने और जुर्माने से बचने में मदद मिलती है। ये एक ऑटोमेटेड ऑडिटर की तरह काम करता है। तीसरा और सबसे अनोखा फीचर है इसका प्लगइन बेस्ड आर्किटेक्चर। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्लगइन्स छोटे-छोटे स्क्रिप्ट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। नेसस की पूरी ताकत इन्हीं प्लगइन्स में है। टेनेबल की रिसर्च टीम लगातार दुनिया भर में नई वल्नरेबिलिटीज ढूंढती है और प्लगइन्स बनाती है, और ये प्लगइन्स नेसस में ऐड किए जाते हैं। आज की तारीख में नेसस के पास 1,90,000 से भी ज्यादा प्लगइन्स हैं। ये प्लगइन्स सिर्फ वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट ही नहीं करते, बल्कि सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी गैदर करते हैं, जैसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, कौन सी सर्विसेज रन हो रही है। इन प्लगइन्स को NASL यानी नेसस अटैक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये प्लगइन आर्किटेक्चर नेसस को बहुत फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाता है, क्योंकि इसे रोज अपडेट किया जा सकता है। सेक्शन 5, हाउ नेसस वर्क्स, अ डीप डाइव इनटू द स्कैनिंग प्रोसेस। अब जब हमने फीचर्स समझ लिए हैं, तो यह जानना भी जरूरी है कि नेसस असल में काम कैसे करता है। इसका प्रोसेस कुछ लॉजिकल स्टेप्स में बंटा होता है। स्टेप 1 है टारगेट डेफिनेशन। यहाँ आप नेसस को बताते हैं कि आपको क्या स्कैन करना है। यह एक सिंगल IP एड्रेस हो सकता है, एक पूरी रेंज ऑफ IP एड्रेसेस, या एक CIDR ब्लॉक। आप यहाँ टारगेट का नाम और डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, ताकि बाद में पहचानने में आसानी हो। सही टारगेट डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत टारगेट स्कैन करने से आप किसी और के नेटवर्क में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इलीगल है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप सिर्फ वही सिस्टम स्कैन करें जिनकी परमिशन आपके पास है। स्टेप 2 है पॉलिसी सिलेक्शन। एक स्कैन पॉलिसी रूल्स का एक सेट होती है जो नेसस को बताती है कि स्कैन कैसे करना है। नेसस में कई प्री कॉन्फ़िगर्ड पॉलिसीज आती हैं, जैसे बेसिक नेटवर्क स्कैन, एडवांस्ड स्कैन, क्रेडेंशियल्ड पैच ऑडिट, वेब एप्लीकेशन टेस्ट्स और ऐसे कई और। हर पॉलिसी में अलग-अलग प्लगइन्स इनेबल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, बेसिक नेटवर्क स्कैन आम नेटवर्क सर्विसेज और वल्नरेबिलिटीज को चेक करता है। वेब एप्लीकेशन टेस्ट्स क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और SQL इंजेक्शन जैसी वेब स्पेसिफिक कमजोरियों पर फोकस करता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन पॉलिसीज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं या बिल्कुल नई पॉलिसी बना सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बेसिक नेटवर्क स्कैन से शुरू करना सबसे अच्छा रहता है। स्टेप 3 है स्कैन एग्जीक्यूशन। जब आप टारगेट और पॉलिसी सिलेक्ट करके लॉन्च बटन पर क्लिक करते हैं, तो एक्चुअल स्कैनिंग प्रोसेस शुरू होता है। इस प्रोसेस को भी नेसस कुछ फेजेस में करता है। सबसे पहले वह होस्ट डिस्कवरी करता है, यानी यह पता लगाता है कि दिए गए IP रेंज में कौन-कौन से होस्ट्स या डिवाइसेस अलाइव या एक्टिव हैं। इसके लिए वह पिंग, TCP, UDP प्रोब्स जैसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। इसके बाद जो होस्ट्स अलाइव मिलते हैं, उन पर वह पोर्ट स्कैनिंग करता है। इससे पता चलता है कि होस्ट पर कौन-कौन से नेटवर्क पोर्ट्स, जैसे पोर्ट 80 फॉर HTTP, 443 फॉर HTTPS ओपन है। ओपन पोर्ट्स का मतलब है कि वहां कोई सर्विस चल रही है। फिर वह सर्विस डिटेक्शन करता है, यानी ओपन पोर्ट्स पर चल रही सर्विसेज और उनके वर्जन नंबर को पहचानता है। फाइनल फेज है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। इस फेज में नेसस अपनी पॉलिसी के हिसाब से सिलेक्टेड प्लगइन्स को टारगेट पर रन करता है। यह हर सर्विस, हर सॉफ्टवेयर और हर कॉन्फ़िगरेशन को प्लगइन्स के अगेंस्ट टेस्ट करता है। अगर किसी प्लगइन की कंडीशन मैच हो जाती है, तो नेसस उसे एक वल्नरेबिलिटी के रूप में मार्क कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेसस को पता चलता है कि टारगेट पर अपाची वेब सर्वर का वर्जन 2.4.84 चल रहा है और उसके डेटाबेस में एक प्लगइन है जो बताता है कि यह वर्जन एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी के लिए कमजोर है, तो
तो वह उसे रिपोर्ट में फ्लैग कर देगा। ये सारा प्रोसेस बैकग्राउंड में चलता है और स्कैन के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसमें कुछ मिनट से लेकर कई आवर्स तक लग सकते हैं। स्कैन पूरा होने के बाद नेसस सारे रिजल्ट्स को कलेक्ट करके अगले स्टेप के लिए तैयार करता है। सेक्शन 6 रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस मेकिंग सेंस ऑफ नेसस फाइंडिंग्स। एक स्कैन को रन करना तो आसान है, लेकिन उसके रिजल्ट्स को समझना और उस पर एक्शन लेना सबसे जरूरी काम है। यही वह जगह है जहां नेसस का रिपोर्टिंग फीचर काम आता है। जब स्कैन पूरा हो जाता है, नेसस आपको एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड पर सारे रिजल्ट्स दिखाता है। यहां आपको एक समरी मिलती है, जैसे टोटल कितनी वल्नरेबिलिटीज मिली और उन्हें सिविरिटी लेवल के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। नेसस वल्नरेबिलिटीज को 5 लेवल्स में बांटता है: क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो और इन्फो यानी इंफॉर्मेशनल। क्रिटिकल लेवल की वल्नरेबिलिटीज सबसे खतरनाक होती हैं और उन्हें तुरंत ठीक करने की जरूरत होती है, जबकि इन्फो लेवल की फाइंडिंग्स सिर्फ जानकारी के लिए होती है और उनसे कोई डायरेक्ट रिस्क नहीं होता। आप हर वल्नरेबिलिटी पर क्लिक करके उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। यह डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको वल्नरेबिलिटी डिस्क्रिप्शन मिलती है, जो बताती है कि यह कमजोरी क्या है और इससे क्या खतरा है। फिर सॉल्यूशन या रेमिडिएशन सेक्शन होता है, जो आपको बताता है कि इस कमजोरी को ठीक कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्यूशन हो सकता है अपग्रेड अपाची टू वर्जन 2.4.51 और लेटर, अप्लाई द लेटेस्ट विंडोज सिक्योरिटी पैच। इसके अलावा नेसस आपको प्लगइन आउटपुट भी दिखाता है, जिससे आपको पता चलता है कि नेसस ने इस वल्नरेबिलिटी को कंफर्म कैसे किया। यह आपको टेक्निकल प्रूफ देता है। साथ ही हर वल्नरेबिलिटी के लिए CVE यानी कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स ID और CVSS यानी कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम स्कोर भी दिया जाता है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेफरेंसेस हैं। नेसस आपको इन रिपोर्ट्स को अलग अलग फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी देता है। सबसे कॉमन फॉर्मेट्स हैं HTML, PDF और CSV। HTML रिपोर्ट इंटरैक्टिव होती है और ब्राउजर में आसानी से देखी जा सकती है। PDF फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए या मैनेजमेंट को भेजने के लिए अच्छा होता है। CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फॉर्मेट को आप एक्सेल या गूगल शीट्स में ओपन कर सकते हैं। यह फॉर्मेट तब बहुत यूजफुल होता है जब आपको बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज को सॉर्ट, फिल्टर या ट्रैक करना हो। बड़ी टीम्स अक्सर CSV एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करके अपने टिकटिंग सिस्टम्स जैसे जीरा में ऑटोमेटिकली टास्क्स क्रिएट करती है, ताकि हर वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने के लिए एक स्पेसिफिक टीम मेंबर को असाइन किया जा सके। एनालिसिस करते वक्त हमेशा क्रिटिकल और हाई सिविरिटी की वल्नरेबिलिटीज से शुरू करें। यह वो लो हैंगिंग फ्रूट है जिसका फायदा अटैकर सबसे पहले उठा सकता है। एक अच्छी प्रैक्टिस यह है कि आप फॉल्स पॉजिटिव्स को भी आइडेंटिफाई करें। कभी कभी नेसस किसी चीज को वल्नरेबिलिटी बता सकता है, जबकि वह असल में न हो। ऐसा कॉन्टेक्स्ट की कमी की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नेसस एक इंटरनल सर्वर पर SSL सर्टिफिकेट को अनट्रस्टेड बता सकता है, लेकिन अगर वह सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट है और आपको पता है कि वह सेफ है, तो आप उसे फॉल्स पॉजिटिव मार्क कर सकते हैं। सही एनालिसिस और प्रायोरिटाइजेशन ही एक सक्सेसफुल वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम की नींव है। सिर्फ रिपोर्ट जनरेट करना काफी नहीं है, उस रिपोर्ट पर एक्शन लेना जरूरी है। सेक्शन 7 द रिस्पॉन्सिबल हैकर एथिकल कंसिडरेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। दोस्तों, नेसस एक बहुत ही पावरफुल टूल है। यह एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक एथिकल हैकर इसका इस्तेमाल किसी सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए करता है, जबकि एक मलिशियस हैकर इसका इस्तेमाल उसी सिस्टम को हैक करने के लिए कर सकता है। इसलिए इस टूल को इस्तेमाल करते वक्त लीगल और एथिकल रूल्स को समझना और उनका पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला और सुनहरा नियम है ऑलवेज गेट परमिशन बिफोर यू स्कैन। कभी भी किसी ऐसे सिस्टम, नेटवर्क या वेबसाइट को स्कैन न करें जिसके आप मालिक नहीं हैं या जिसको स्कैन करने की आपके पास लिखित यानी रिटन परमिशन नहीं है। बिना परमिशन के स्कैनिंग करना इलीगल है और इसे साइबर क्राइम माना जाता है, जिसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा एक सेफ और लीगल एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करें।
इसे लैब कहते हैं। आप अपने कंप्यूटर पर वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक वर्चुअल लैब बना सकते हैं। इस लैब में आप जानबूझकर कमजोर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे मेटास्प्लॉइटेबल या OWASP BWA यानी ब्रोकन वेब एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। यह वर्चुअल मशीन्स स्पेशली आप जैसे लर्नर्स के लिए बनाई गई हैं ताकि आप उन पर लीगल तरीके से स्कैनिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग की प्रैक्टिस कर सकें। जब आप इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में स्कैन करते हैं तो आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं और आपको टूल के हर फीचर को एक्सप्लोर करने की आजादी मिलती है। ये बिल्कुल एक फ्लाइट सिमुलेटर की तरह है जहां पायलट रियल प्लेन उड़ाने से पहले प्रैक्टिस करते हैं। एक और जरूरी बात है स्कोप ऑफ एंगेजमेंट को समझना। स्कोप में साफ साफ लिखा होता है कि आप कौन कौन से IP एड्रेसेस या सिस्टम्स को स्कैन कर सकते हैं, किस टाइम पर स्कैन कर सकते हैं, जैसे सिर्फ रात के 10 बजे के बाद, और किस तरह के स्कैन्स जैसे डिस्ट्रक्टिव या नॉन डिस्ट्रक्टिव अलाउड हैं। हमेशा इस स्कोप के अंदर रहकर ही काम करें। स्कोप से बाहर जाकर कुछ भी टेस्ट करना कॉन्ट्रैक्ट का वायोलेशन है और आपके लिए लीगल ट्रबल खड़ी कर सकता है। एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर हमेशा डिसिप्लिन में रहकर काम करता है। अंत में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमेशा फॉलो करें। अपने नेसेस स्कैनर को हमेशा अपडेटेड रखें ताकि उसके पास लेटेस्ट वल्नरेबिलिटी प्लगइन्स हो। स्कैन करने से पहले अगर पॉसिबल हो तो टारगेट सिस्टम का बैकअप ले लें, खास तौर पर अगर आप किसी क्रिटिकल प्रोडक्शन सर्वर को स्कैन कर रहे हैं। स्कैन के दौरान नेटवर्क पर लोड बार रह सकता है, इसलिए स्कैन्स को हमेशा ऑफ पीक आवर्स यानी जब कंपनी में काम कम होता है में स्केड्यूल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी फाइंडिंग्स को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखें। स्कैन रिपोर्ट में बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उसे सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जिनको उसे जानने का अधिकार है। एक रिस्पॉन्सिबल हैकर की पहचान उसकी स्किल्स से नहीं, उसकी इंटेग्रिटी और एथिक्स से होती है।